जय श्री कृष्ण भक्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर एक नई कथा प्रेरणादायक होती है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का द्वार कब खुलता है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। तो हम आपको बताते हैं कि स्वर्ग का द्वार कब खुलता है। स्वर्ग का द्वार पितृपक्ष में खुलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के सप्तमी के दिन की कथा और तर्पण विधि। पितृपक्ष पितरों का दिन होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के सप्तमी के दिन की कथा। पितृपक्ष के दिन अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। सप्तमी तिथि को किया गया श्राद्ध और तर्पण अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम कृतवीर्य था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक राजा था, किंतु एक बार उसका मन भोग विलास में फंस गया और वह अपने पितरों के तर्पण तथा श्राद्ध कर्म करना भूल गया। समय बीतने के बाद उसके पितर उसे स्वप्न में प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, तुमने हमें तर्पण और जल अर्पित नहीं किया, जिससे हमें तृष्णा और क्लेश का अनुभव हो रहा है। श्राद्ध और तर्पण ही पितरों के लिए अमृत समान है। यदि तुमने हमें तर्पण किया होता तो हम तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद देते और तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि बनी रहती। राजा को जब यह ज्ञान हुआ तो उसने सप्तमी तिथि को गंगा जल, तिल, कुश और भोजन सामग्री से अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। इससे उसके पितर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, जो भी मनुष्य सप्तमी तिथि को श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके कुल का उद्धार होगा। पितर प्रसन्न होकर और जीवन में कभी दरिद्रता या दुख का वास नहीं होगा। इस सप्तमी के दिन का महत्व। पितृपक्ष की सप्तमी तिथि को किया गया श्राद्ध अत्यंत पुण्यकारी है। इस दिन विशेषकर पुत्र विहीन पुरुष या जिसके कुल में कोई संतान नहीं रहती, वे यदि श्राद्ध करते हैं तो उसके वंश में संतान वृद्धि और कुल की रक्षा होती है। पितरों की तृप्ति से घर में शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सप्तमी श्राद्ध का यह विधान पितरों को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुखी बनाने का उत्तम उपाय माना जाता है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छा लगे तो कमेंट में ओम पितृभ्यः स्वाहा लिखें।